नमस्कार साथियों, मैं संजय साहू आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन चैनल पर। देशवासियों ने कावेरी इंजन की मांग। आज तक हम देख रहे थे कि लोग आरक्षण का मांग, जॉब का मांग, सरकारी नौकरी का मांग, लेकिन पहली बार लोगों ने की है साइंस का मांग। ये जो मशीन है ये एक कावेरी इंजन है जो फाइटर जेट में लगता है। किसी भी प्रकार की गाड़ी हो या फाइटर जेट जैसे कोई भी मूविंग चलने वाली चीज़ें में इंजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। फाइटर इंजन को बनाना मुश्किल क्यों है? इसमें 40,000 से ज़्यादा पुर्जे लगते हैं। इसको बनाना बड़ा दिक्कत है क्योंकि हर एक पुर्जा एक अलग तरीका दिखाता है, एक अलग शेप होता है, अलग कार्य होता है। जो भी छोटे नए पाइप, लोहे, ये सब मिलकर 40,000 पार्ट्स लगते हैं। 40,000 पार्ट्स इंडिगो फ्लाइट में इंजन में लगे होते हैं। इतने सारे पुर्जे बनाने के लिए सेटअप चाहिए। ये 40,000 पुर्जे पता हो तो बना लो, लेकिन ये भी नहीं पता कि कौन सा पार्ट्स है। चलो हम लोग अगर चाहें कि पूरे पुर्जे को खोल के फिर से फिट कर लें जैसा का तैसा, तो भी यह संभव नहीं है क्योंकि ऐसे करने में भी हमें बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। और दूसरी बात कि किसी और का इंजन पूरा खोलना एक संभव नहीं रहता। बहुत से पार्ट्स खोलते हुए भी टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, कौन कहाँ का है ये भी पता करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाते हैं। इसलिए कल पुर्जे बनाने में मेज बहुत प्रॉब्लम है कि कुछ और है। ये इंजन अपने वजन से ज़्यादा तर्स पैदा करता है। तर्स का मतलब होता है कि पिकअप, जैसे कि गाड़ी में पिकअप ज़्यादा है वैसे इंजन को हम लोग नापते हैं तर्स ज़्यादा होना चाहिए। इसे ऐसे हम समझ सकते हैं कि आप और हम पुष्प लगा रहे हो और अपने बाजुओं में कितना दम है इसकी मापन हम कितने पुष्प लगाए हैं उससे होता है। जो अपने फाइटर जेट से कितना ज़्यादा वज़न उठा सके, हम बात कर रहे हैं करें तो हमारे तेजस में लगने वाला इंजन GE 4.4 नाम। हमारे पास जो फाइटर जेट है वो अपने वज़न से ज़्यादा, अपने इंजन के वज़न से 9.5 गुना अधिक वज़न उठाता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इंजन का वज़न अगर 100 केजी है तो वो अपने वज़न से 950 केजी वज़न उठा सकता है। इंजन को उड़ाने के लिए इतनी ताकत चाहिए। इस ताकत को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूल लगता है और फ्यूल ज़्यादा जलने से हीट बनता है और ये हीट ही बहुत से सामान को जला देता है। 16 सेल्सियस के आसपास लोहा गलता है। माना जाए कि लोहे का मेल्टिंग पॉइंट 16 सेल्सियस तक होता है। सामान्य एयरप्लेन जिसमें यात्री विमान जिसमें 16 सेल्सियस तक गर्म हो जाता है उसका इंजन, जबकि ये फाइटर जेट है। ऐसे में आप फाइटर जेट की ओर जा रहे हैं जहाँ आप ध्वनि से ज़्यादा स्पीड रहता है और तर्स के लिए जाना जाता है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं, तर्स मतलब कि पिकअप ज़्यादा देना, और पिकअप ज़्यादा देगा तो फ्यूल कंजक्शन ज़्यादा होगा। ऐसे में ज़्यादा हीट जनरेट होता है। सामान्यतः हो सके कि मटेरियल पिघल जाए और पिघलने वाली प्रकृति ही फाइटर जेट बनने नहीं देता है। आपको एक बात बताता हूँ, यूएनए में 194 देश है जिसमें केवल 4 देश हैं जो फाइटर जेट का इंजन बनाते हैं। हो सके तो इस में चाइना का नाम सोच रहे होगे आप, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाइना ने भी आज तक फाइटर जेट का इंजन नहीं बना पाया है। उसने जो भी इंजन बनाया है 2-4 वो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि वो इंजन जो पहले से रूस द्वारा बना हुआ है उसके नट बोल्ट को, उर्जे पुर्जे को खोला और फिर से जैसे कि तैसे फिट करके बनाया गया है। इसको रियल बोले जाए तो अपनी तरफ से मान्यता प्राप्त नहीं है कि खुद से इंजन रेडी किया हो अपने तरीक़ा से।
अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 4 देश हैं जिसमें फाइटर जेट का इंजन बनाने में समर्थ हैं। इसके अलावा बाकी लोग प्रयास कर रहे हैं, बट आज तक बना नहीं पाए। हर देश चाहता है कि वो इंजन बनाए, लेकिन प्रॉब्लम है जो है तकनीकी के। हमारे कावेरी इंजन को डीआरडीओ के साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की रिसर्च के लिए पैसे बहुत लगते हैं। इसके पार्ट्स के लिए कंपनियां सेटअप करना पड़ता है। टेस्टिंग कहाँ करें, इसमें लोहा यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसमें लोहा यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मिश्र धातु का यूज़ करना होगा। जिस हिसाब से सरकार इंजन बनाने में फंडिंग की है, उस हिसाब से बढ़ाने की ज़रूरत है। भारतवासी चाहते हैं कि आप फंडिंग बढ़ाएं। डीआरडीओ ने अपने आप को इंडो पाक युद्ध से प्रूव करके दिखाया है। अब आवश्यकता है कि फाइटर जेट के मामले में बड़ा पेंडिंग इंजन भी बना ही लिया जाए। जैसे कि हमने देखा आकाश तीर, ये सब जो है बहुत ज़्यादा सक्षम बनाया डीआरडीओ ने। अभी तक हमारे ऊपर 400 ड्रोन पाकिस्तान ने छोड़ा था, उसको भी इसने इजीली डिफ्यूज कर दिया, हम तक एक भी नहीं पहुंचने दिया। इसलिए हम भी चाहेंगे कि डीआरडीओ को एक बार मौका दिया जाए कावेरी इंजन बनाने के लिए। और जब हमारे वैज्ञानिक सक्षम है तो फिर फंडिंग पास तो करना पड़ेगा उनके लिए। कब से पेंडिंग पड़ा है, आइए जानते हैं कौन से चैलेंज भारत को आए हैं। भारत ने क्या किसी देश से मदद मांगा? अगर मांगा तो किसी ने हमारी मदद की कि नहीं? कल सभी भारतवासी कल सभी भारतवासी ट्वीट कर रहे थे कि आए कावेरी इंजन के लिए फंडिंग पास करें। लोगों ने कहा हमारी टैक्स का पैसा कावेरी इंजन पर लगाएं। ये बात 1962 का है, जब चाइना ने हम पे हमला की। तब भारत ने अमेरिका से मदद मांगे थे और अमेरिका ने मदद करने से मना किया और चाइना को जितना ज़मीन चाहिए था वो कब्जा कर लिया। इससे भारत को समझ आ गया था कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। उसी समय हिटलर के मरने के बाद जर्मनी हारा था, तो साइंटिस्ट जर्मनी छोड़कर जा रहे थे सभी साइंटिस्ट। उसमें से एक वैज्ञानिक जिसका नाम कुर्ट वैग था, उसे फंडिंग किया, मतलब कि उसे पैसा देके अपने लिए काम कराए थे। आप हमारे पास आइए और फाइटर जेट का इंजन बनाइए। और उसने हमें HF-24 नामक फाइटर जेट का इंजन दिया, जिसमें पाकिस्तान से युद्ध के समय बहुत काम किया, जिस भारतीय वायुसेना ने 1982 में वायुसेना से हटा दिया। जनरली कोई भी फाइटर जेट एक समय तक ही लिए सही रहता है। जैसे कि हमारे पास पहले गाड़ी आती थी BS-3, BS-4, अब सरकार ने उसको बैन लगा दिया, BS-6 अलाउ करते हैं। वैसे ही वायुसेना ने भी पुराने फाइटर जेट में तकनीकी कम होते गए, नए तकनीक आते गए, तो पुराने को हटाना पड़ा। उसके बाद 1986 में कावेरी नामक इंजन बनाने का शुरुआत किया, आज तक नहीं बना पाए। इसलिए अब कावेरी इंजन की मांग उठ रही है। आप बोलोगे हमारे रिश्ते तो फ्रांस, रूस, अमेरिका के साथ अच्छे हैं, आज तक हम इससे फाइटर जेट का इंजन लेते आए हैं, क्या ये लोग इंजन का तकनीकी ट्रांसफ़र नहीं करते क्या? मैं बताना चाहूँगा इन लोग हमें तकनीकी ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसका माल जहाँ बिक रहा है वहाँ कोई रुकावट आए या वो माल खुद बनाए, कोई नहीं चाहेगा। इसलिए हम जब भी डील करते हैं कि हमें तकनीकी भी चाहिए, तो लोग तकनीकी भी देते हैं, लेकिन 100% नहीं देते, 80%, 70% तकनीकी देते हैं। अभी हाल फिलहाल में बात करें तो इंडो पाकिस्तान युद्ध के पहले हमने राफेल ख़रीदा फ्रांस से, तो हमने उससे तकनीकी की भी बात की, लेकिन उसने हमें 100% तकनीकी नहीं दी, या तो बेचते तक तकनीक देंगे बोलते हैं, फिर उसके बाद तकनीकी नहीं देते हैं। तो हमको भी एक कावेरी इंजन जल्द से रेडी करने की ज़रूरत है। और हम सबको, जब डीआरडीओ ने हमको भरोसा दिला चुका है अपने चीज़ों को बना कर के हम आत्मनिर्भर भारत बन सकते हैं, तो हमें ज़रूर ही तैयारी करनी चाहिए। धन्यवाद। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ।